देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वसा शिरसा। सॉरी, थोड़ी भूल हो गई। सर्वदा 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 शिरसा। सर्वदा 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 हाँ, वो इस सर्वदा। संस्कृत में सर्वदा हो जाता है। बढ़िया। ये जो गाथा है ना 39, इसको भी पढ़िए। आपके ग्रंथ में निकाल लो। हाँ ठीक है। शांति भाई पढ़ रहे हैं आप? दीदी, प्राकृत वाला पढ़ूं प्राकृत कैसा? प्राकृत। ओके। नहीं, प्राकृत। हाँ जी। सम्मदंसणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणि च यद्दो तत्तीयमयो नियो अपा। बढ़िया। तो द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 39, और 39 गाथा पर हम लोग गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें तो प्रवचन निकाल लेंगे कुशल भाई। देखो क्या कह रहे हैं। प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव तो असंयोगी है, नित्य परिणामी है। निमित्ताधीन दृष्टि वाले को वास्तविक वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होने से, और नेक्स्ट पेज है। हाँ नेक्स्ट, लास्ट लास्ट पैराग्राफ है बस। निमित्ताधीन दृष्टि वाले को वास्तविक वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होने से वह अपनी मान्यता अनुसार उल्टा ही जानता। बोलो ये बात दुनिया में कौन स्वीकार करेगा कि नाक के आधार से चश्मा नहीं टिका? कौन मानेगा? ये बड़ी अजीब गरीब बातें लगती हैं जैसे, पर ये वस्तु स्थिति है ना। कल भी थोड़ी सी बात हुई थी ना कि पहले ऐसा मजाक जैसा बन गया था। ऐसे गुरुदेव जी ने रहस्य खोले कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती। तो ऐसा सोनगढ़ की गाड़ियां तो पेट्रोल के बिना ही चलती है, उसका ऐसा उल्टा उल्टा अर्थ निकाला, स्वीकार नहीं किया। अब ये पूरी एनालिसिस है। आज मुझे सामायिक का ऐसा भाव भासना हुई, अभी तो आधा घंटे पहले ऐसे पाठ कर रही थी अभी। क्या है सामायिक वास्तव में? सामायिक है एनालिसिस। एनालिसिस का नाम सामायिक है। पढ़ लेते सुन लेते, हाँ पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, नाक के आधार से चश्मा नहीं। तो लगता तो ऐसा ही है, हम तो किसी के आधार से ही है। अभी तो शरीर के ही आधार से हम है, शरीर टिके तो हम टिके। और इधर नाक के आधार से चश्मा नहीं, ये बातें बहुत कर लेंगे। पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं, ये बातें बहुत कर लेंगे। वही एनालिसिस नहीं की। अब देह के ही आधार से तो मैं रहता हूँ। देह के आधार से मतलब एक तरफ बोलेंगे कि देह आत्मा को छूता नहीं, और एक तरफ यदि कोई रोग हो तो अब बेचैनी घबराहट, क्योंकि मैं तो देह चलेगी तो मैं चलूंगा। तो क्या है सामायिक? यही है सामायिक। आप एनालिसिस करते हुए जीवत्व के, अकर्तृत्व के, भोक्तृत्व अभोक्तृत्व के दृढ़ संस्कार पढ़ना, ये सामायिक है। समझ आ रही बात? और सामायिक में ही आत्मानुभूति का जन्म होता है। सामायिक में ही
अभी आएगी सब चर्चा इसी आगे गाथाओं में। सामायिक में ही निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग का जन्म होता है, सामायिक में ही होता है। लेकिन वो सामायिक क्या चीज है? ऐसे दृढ़ संस्कार पड़ जाए विश्व में मेरा कोई नहीं। देखो असंयोगी है, प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव तो असंयोगी है, असंयोगी है। इधर धुआंधार बौछार है कर्म के उदयों की, धुआंधार। समझ में आ रही है बात? दूसरी साइड ये प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हो। कहने सुनने की बातें नहीं है, ये तो उदयाधीन व्यवस्था बनी है। ये तो प्रत्येक पदार्थ असंयोगी है। समझ आ रही बात? देखो यदि पेट्रोल से गाड़ी चलती हो तो पेट्रोल भरा है, गाड़ी चले। तो कर्ता कर्म अधिकार में एक बहुत अच्छा टर्म आया। क्या टर्म आया? कि फिर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। नित्य, इधर पेट्रोल डली गाड़ी में, वो डालते ही रह जाएगा पेट्रोल पंप वाला, गाड़ी तो भग चलेगी। अगर पेट्रोल से गाड़ी चलती हो तो कितनी मुसीबत आएगी बोलो। वस्तु स्वरूप ही नहीं है ऐसा, मुसीबत तो बाद में आए। एक बात, पेट्रोल पूरी भर दी है और गाड़ी का एक इतना सा स्क्रू कुछ गड़बड़ हो गई, अब क्यों नहीं चल रही गाड़ी? करो एनालिसिस, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल। समझ आ रही बात? जब जब गाड़ी चलती है, जब जब वो उपादान, और उसी समय किसी का मैं गाड़ी चलाऊं ऐसा भाव उपस्थित होगा निमित्त रूप से। ऐसा संयोग बनता है निमित्त उपादान का। सुबह कर देते। समझ आई बात? कैसा संयोग बनता है? उधर एक भाव उत्पन्न हुआ और इधर गाड़ी चलने की योग्यता हुई। अब ये ऐसा एक कोइंसिडेंस मिलता है, ऐसा दो द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं। जीव गाड़ी चलाए तो फिर वापस नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आए। जीव भी नहीं चलाता, वो भाव उत्पन्न होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की पर्यायों में होता है, दो द्रव्यों में होता ही नहीं। एक द्रव्य का उसी की पर्याय से संबंध नहीं बनता, एक द्रव्य का उसकी खुद की पर्याय से संबंध नहीं बनता। उसका भी संबंध बनेगा तो उसी की आपस की अंदर अंदर की पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे ज्ञान में तत्व निर्णय रूप कार्यक्रम चल रहा है, तत्व निर्णय का, और श्रद्धा सम्यक होगी तो श्रद्धा अपने उपादान से सम्यक होगी और उसमें ज्ञान का तत्व निर्णय होना वो निमित्त बनेगा। क्या बोला? समझ आ रही है बात? वो निमित्त बनेगा। और अगर त्रिकाली ध्रुव निमित्त बने, त्रिकाली ध्रुव तो सदा है, सम्यक दर्शन सदा क्यों नहीं? त्रिकाली ध्रुव तो सदा है, विकार क्यों नहीं है? सुबह जो क्रोध हुआ वो अभी क्यों नहीं है? ध्रुव तो सदा एक रूप है, इसलिए ध्रुव भी निमित्त नहीं होता। ये बहुत अजब गजब के रहस्य हैं, और इन रहस्यों को अपने उपयोग में लेकर ज्ञान का निश्चिंत होना, उसका नाम है सामायिक। समझ आ रही बात? पहले एनालिसिस, और एनालिसिस पूर्वक दृढ़ संस्कारित होना। बातें बातें नहीं, बोलना बोलना नहीं, बोलना नहीं, उसमें बोलना नहीं है, विकल्पात्मक नहीं है वो। आ रही बात ख्याल में? ये है सामायिक। ये मर्म निकल के आया सामायिक का। ठीक है, वो कोई रूढ़ी की क्रिया नहीं है, वे क्रियाएं भी होती हैं लेकिन वो सामायिक नहीं है फिर। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं?
निमित्ताधीन दृष्टि वाले को वास्तविक वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने मन से ही समझता रहता। जड़ कर्म जीव को संसार में घुमाता है, भ्रमाता है। जो ऐसा कहता है उसे जिनेंद्र प्रणीत तत्वों का यथार्थ नहीं जाना उसने, वो भिन्न भिन्न नहीं जाना। बोलो, जड़ कर्म घुमाता है, ये वाली बात क्यों कही है? इसके दो रीजन है कि तुझे कोई और नहीं भ्रमाता। सबकी नास्ती कर दो, कर्म पे आ जाओ। समझ आ रही बात? किसी का फोन है ना, अनम्यूट नहीं है, सॉरी म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। क्या बोला? जीव को कर्म घुमाता है, भरमाता है, कर्म ही रुलाता है, ये वाली बात क्यों कही गई है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा देता है, इसलिए नहीं कही है ये वाली बात। दो द्रव्यों का अत्यंत भाव तो सदा ही विद्यमान है। स्यात् बात शैली है। कुछ कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि तुम अन्य को दोष मत दो। सीता जी को रामचंद्र जी ने नहीं निकाला जंगल में, उनके कर्मों ने निकाला। तो रामचंद्र जी की छुट्टी, दशरथ महाराज की छुट्टी, कैकई की छुट्टी, समझ आ रही बात? कर्म पे आ गई। अब कर्म की बात चली, सुनो, ये कर्म भी तेरे परिणामों से ही बंधे, तो जिम्मेदारी अपनी हो गई पूरी की पूरी। अब ऐसे कर्म बंध गए, भगवान कैसे कर्म बंध गए? तो कह रहे कर्मों को दोष देना भी अनीति है, ये कर्म तो तुम्हारे ही परिणामों से बंधे हैं। तो बात पूरी किधर पे आ गई? कि परिणामों पे। ये है उसका भाव, परिणामों पे पूरी बात आ गई। अब परिणाम बिगड़ गए, इसलिए कर्म बन गया। अब एक परिणाम कैसे सुधरे? कैसे सुधरे? कि अब हम क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, ऐसे नहीं सुधरते परिणाम। कर्ता ज्ञायक हूं ऐसा जानने पर परिणाम सुधरते हैं, ये विधि है। तो कर्म भ्रमाता है, इस वाली बात को लेकर यहां तक पहुंचना था, और वहीं वहीं छोड़ देते, हवा ऊपर ही ऊपर तैरते रहते, हवा हवा में। गहराई में जाना पड़ेगा, उसके मर्म तक जाना पड़ेगा। समय सार में राग आदि को कर्मकृत कहा। समय सार में सीधे बोल दिया, वर्णादि राग आदि सब कर्मकृत है। पूरे 29 भाव पुद्गल हैं। पूरे गुणस्थान पुद्गल हैं। बोलो आप, पूरे गुणस्थान क्या है? पुद्गल। अब ये वाली बात भी समझ के आ पाना बहुत मुश्किल है कि गुणस्थान को ही पुद्गल कह दिया। हम तो गुणस्थान को बहुत अच्छा समझते हैं। बताओ, कोई बताएगा? कोई पुरुषार्थी गुणस्थान को पुद्गल कैसे कह दिया? बोलो, कौन बताएगा? प्रदीप भाई बोलेंगे, शांति भाई बोलेंगे, बोलो। अवस्था अवस्था है है ना, ना, पर्याय पर्याय है। है ना। आत्मा आत्मा की की अवस्था अवस्था है, है उसको उसको पूरा गुणस्थान बराबर का, लेना चाहिए। गुणस्थान गुणस्थान का। का। बोलो, कौन बोलेगा? पुद्गल पुद्गल सापेक्ष इसलिए है कि ये योग और मोह के अनुसार है ना। तो बहुत बढ़िया। तो बहुत मोह और योग आत्मा का अपने से नहीं, स्वभाव से नहीं है। तो वो जब कर्मों के अनुसार जो द्रव्य कर्म नो कर्म के साथ में जो लक्ष्य पड़ जाता है, उसके अनुसार भाव होते हैं, तो वो गुणस्थान रूप में है। आपने स्टार्टिंग सही की है, आपने हाँ, पॉइंट बराबर पकड़ नहीं बोला। लिया है, पर आप व्याख्या में समझाइए। थोड़ी हाँ गड़बड़ हो रही है। हाँ, कोई बात ना। पर योग भी, देखो, योग भी पुद्गल है। देखो, हाँ, बोलिए। नहीं अब मैं बात करती हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, पहले तो गुणस्थान की परिभाषा समझो, वहां से बात चलेगी। गुणस्थान किसे कहते हैं?
मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के तारतम्य रूप परिणाम, उसको गुण स्थान कहते हैं। तो सुनो, गुण स्थान तो अशुद्धि को नापने का थर्मामीटर, शुद्धि बहुत अच्छा। बताने का थर्मामीटर नहीं है गुण स्थान। जी। समझ में आ रही बात? गुण स्थान बहुत अच्छा। अशुद्धि को बताता है, कितनी अशुद्धि शेष है। अब ये बल अलग बात है कि इतनी अशुद्धि शेष है तो हम उसमें शुद्धि का पता लगा लेते, शुद्धि का ही पता चल जाता। 103 बुखार था और अब थर्मामीटर लगाया तो 101 डिग्री बुखार है, तो थर्मामीटर तो बुखार बता रहा है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि 2 डिग्री बुखार उतर गया, तो हम अस्थि से भी ले लेते। तो हम तो गुण स्थानों को अच्छा ही समझते, लेकिन गुण स्थान तो अशुद्धि को बताने का थर्मामीटर है। गुण स्थान तो आश्रय बंध को बताता है। समझ में आ रही है बात? अब कितना आश्रय बचा है, कि इतना आश्रय बचा है, इसका मतलब उतना आश्रय मिट गया, तो हम शुद्धि भी समझ लेते हैं। तो आश्रव को तो समय सार जी में पुद्गल का ही कहा, इसलिए वो कह रहे हैं ये तो सब पुद्गल के परिणाम है। क्यों? जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसा बताने के लिए। तो पूरे गुण स्थान है ना, 14वें गुण स्थान में भी जितनी अशुद्धि शेष है, अभी कितनी कर्म प्रकृतियां उनका क्षय हो रहा है 14वें के अंत तक जाके, तो पर्टिकुलर है कि इतनी प्रकृति का क्षय होगा। 13वें गुण स्थान में इतनी प्रकृति शेष है, 13वें गुण स्थान में अघाती कर्म संबंधी अशुद्धता शेष है अभी अनंत भगवान। फिर 2 ध्यान होंगे, तो 2 ध्यान के द्वारा 14वां गुण स्थान, अब सिद्ध भगवान हो गए गुण स्थान अतीत। अरे बात समझ में? ये टेक्निक है ये, किसकी? समय सार जी की। इसलिए वहां पे क्या कहा कि राग आदि को कर्मकृत कहा। उसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म राग करा देते, वहां तो क्षणिक विकार त्रिकाली द्रव्य स्वद्रव्य में नहीं है, ऐसी द्रव्य दृष्टि कराने की मुख्यता से राग आदि को कर्मकृत कहा है। ऐसा नहीं कह रहे कि कर्म राग कराते जीव को, ऐसा कह रहे हैं कि त्रिकाली स्वभाव नहीं है मेरा, ये त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। जैसे किसी को त्रिकाली स्वभाव बताया कि तुम अकर्ता हो, ध्रुव हो, परिपूर्ण हो, तो अब वो ऐसा पूछता है, क्या पूछता है? अच्छा मैं ध्रुव हूँ, अकर्ता हूँ, तो परिणाम क्यों हो रहे? परिणाम क्यों हो रहे? बोलो फिर परिणाम क्यों हो रहे? अरे वे कर्म कृत है, तू तो आनंद कर, ये शैली है वो। समझ में आ रही बात? उसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म राग करा देते, और ना ये अर्थ है कि तेरी परिणति में नहीं, दोनों अर्थ नहीं है इसके भी। समझ आई बात? वहां भी जड़ कर्म जीव को राग कराते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि राग निश्चय से मेरी योग्यता से मेरी भूल के कारण स्वतंत्र पने मेरे में हुआ है। देखो ये है स्याद बात। अपनी गाथा कौन सी चल रही है? गाथा का क्या विषय है? निश्चय व्यवहार रत्नत्र है ना, ये अपनी गाथा का विषय है। पर गुरुदेव श्री ने इस गाथा में जो प्रवचन किया है, उन्होंने पूरा ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव के लिए प्रवचन। देखो मैं इसलिए छोड़ छोड़ के पढ़ रही हूँ, ठीक है? अभी देखो नेक्स्ट पेज पे लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, और आप सब लोग फिर भी खुद से स्वाध्याय करना, है ना? मुझे जो जो खास बातें कहनी है मैं वही यहाँ पर अभी पढ़ रही हूँ। जो पुण्य से, शरीर की क्रिया से, शुभ राग रूप व्यवहार से मोक्ष मार्ग मानता है, दया दान व्रत पूजा भक्ति इत्यादि भाव पुण्य परिणाम है, आश्रय बंध का कारण है, और संवर निर्जरा से विपरीत है। जो ऐसा नहीं मानता उसे पुण्य पाप आश्रय बंध संवर निर्जरा तत्व की श्रद्धा ही नहीं है। शुद्ध आहार पानी मिले तो धर्म टिके, ओहो परिणाम सुधरे। जिसने ऐसा पर द्रव्य को कर्ता माना है,
उसने 6 द्रव्यों को स्वतंत्र नहीं माना। क्या बोल रहे हैं? देखो अपने पास कैसा कैसा माल आ रहा है, बड़े बड़े लोग उसमें पूरी एनालिसिस करके कैसे सार सार दे रहे हैं। जैसे गुरुदेव श्री कहते थे कि मक्खन परोसा है। वो एक एक गाते थे, क्या वो, गैया बयानी, ऐसा करके गाते गाते थे गुरुदेव श्री, है ना, सार। क्या कहना है, बहुत लोग यदि उनके शुद्ध आहार पानी में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उनका पूरा धर्म चला जाता है पानी में, पूरा धर्म चला गया पानी। भैया शुद्ध आहार पानी से धर्म का कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अशुद्ध आहार करने की प्रेरणा दी जा रही है। कोई क्या करे, सही बात की जाए वो उल्टे ही अर्थ निकाले तो कोई क्या करे। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि माँ लगा रही है आंखों में काजल, तो वो समझ रहा है कि मेरी आंख फोड़ रही है। अब कोई क्या कर ले। समझ आई बात? शुद्ध आहार पानी से धर्म। आज श्राविका को ऐसा भाव हुआ कि बाल पोथी पढ़ा। अरे गजब हो गई, बाल पोथी में लिखा है। उठाना 1 मिनट, बाल पोथी वहीं रखी है। बाल, मैं तो हैरान हो गई पढ़ के। बाल पोथी मतलब प्ले ग्रुप, प्ले ग्रुप, जैन शासन का प्ले ग्रुप। सुनो, प्ले ग्रुप में पहला ही चैप्टर क्या है? सबसे पहला चैप्टर, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जान। शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है और शरीर कुछ भी जानता नहीं। ठीक है। फिर उसी की एक्सरसाइज है चौथे पांचवे पाठ में, तुम कौन हो, जीव हो, हाँ हाँ हाँ, जीव में ज्ञान है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा एक्सरसाइज है। अब देखो पाठ नंबर 7, लेसन 7 में क्या कह रहे हैं, मुझे सुखी होना है, जो धर्म करता है वो सुखी होता है। मुझे सुखी होना है, तो हम क्या कहते हैं, सुखी होना है ना बेटा, पढ़ो लिखो, अच्छे से पढ़ो लिखो, तभी तो लग्जरी आएगी, तभी तो नौकरी लगेगी, तभी तो कोई शादी करेगा, तो सुखी होंगे तभी तो। कैसा दिमाग है, बोलो, कि वो सारी प्रोसेस अपने साथ हो चुकी और हम अभी भी दुखी हैं, और फिर भी उस बच्चे को उसी आग में डालना है। बोलो, उसी की प्रेरणा। इसका मतलब है कि हमको अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात? अगली बात क्या कह रहे हैं, जो धर्म नहीं करता वह दुखी होता है, मुझे धर्म करना है। अब सुनो, जीव में धर्म होता है, शरीर में धर्म नहीं होता, ये बाल पोथी में। क्या, मैं जीव हूं, मुझ में धर्म होता है, शरीर अजीब है, उसमें धर्म नहीं होता, जीव एक द्रव्य है, धर्म उसकी पर्याय है। लो, द्रव्य गुण पर्याय की बात हो गई बाल पोथी में। इसलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट यहीं से हुई। द्रव्य गुण पर्याय के स्टंप गाड़े बिना आप जैन सिद्धांत का एक भी सिद्धांत न समझ सकते, न पढ़ सकते, न पढ़ा सकते। शांतनु हमको बोलेंगे मम्मी हमें ये वाला पाठ पढ़ समझा दो, क्लास ले लो। अब द्रव्य गुण पर्याय के बिना क्या समझा, कोई सा पाठ ले आओ, कुछ भी ले आओ, कैसे सिद्ध करोगे आप? पाप का पाठ कैसे सिद्ध करोगे? बोलो, सप्त व्यसन का पाठ कैसे सिद्ध करो? ये कहाँ पे होते हैं सप्त व्यसन? सुनो, ज्ञान से अब लेसन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, ज्ञान से धर्म होता है, लो, और अज्ञान से अधर्म होता है। बाल पोथी में लिखा है, ज्ञान से धर्म होता है और अज्ञान से अधर्म होता है। जिसमें ज्ञान होता है वह धर्म को समझता है, जीव में ज्ञान है, जीव धर्म को समझता है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर धर्म नहीं समझता।
मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान से धर्म को समझता हूँ। धर्म, सच्ची समझ का नाम धर्म है। सच्ची समझ से सुखी होते हैं, धर्म होते हैं। और जिनको सच्ची समझ नहीं है, उनको धर्म नहीं हो सकता। ये तो धर्म बच्चों का अर्थात लेटर। आत्मा की समझ। बाल पोथी देखो, जैन बाल पोथी भाग नंबर 1 जैन धर्म की सबसे पहली पुस्तक है। फिर धर्म कैसे होएगा? तो कह रहे हैं आत्मा की समझ से। धर्म मतलब आत्मा की समझ, बस खत्म। धर्म मतलब मैं आत्मा हूं ऐसी समझ, ये धर्म है। अब तुम्हारी शरीर की क्रिया से और खाने पीने से इसका क्या रिलेशन है? यहां से बात आ गई। वो 6 द्रव्यों को नहीं जानता, उसकी व्यवहार श्रद्धा में भी भूल है। अब याद रखना कि व्यवहार रत्नत्र की बात चल रही है। व्यवहार रत्नत्र मतलब देव शास्त्र गुरु का ज्ञान श्रद्धान और उनकी विनय बहुमान भक्ति। और फिर उन्होंने 6 द्रव्य 7 तत्व कहे, तो उनका ज्ञान श्रद्धान और उस संबंधी व मंद कषाय रूप परिणाम चारित्र की पर्याय, ये इसका नाम है व्यवहार रत्न। और सुनना एक खास बात, बहुत खास बात, ये जो शुभ अशुभ परिणाम है ना, ये शुभ अशुभ परिणाम, ये मन वचन काय की क्रिया ही नहीं है। इसको बोल रही हूँ मैं ऊपर। ये क्या है? ये मन वचन काय की क्रिया ही नहीं है। शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव एक इंद्रिय जीव को भी होते हैं, निरंतर निरंतर होते हैं, बदलते रहते हैं। शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ। वहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, ना वचन है ना काय है। बोलो। समझ में आई बात? अब देखो, एक तो है मंद कषाय, दया दान के परिणाम, मुसलमान को भी हो रहे, एक इंद्री को भी हो रहे, 2 इंद्री को भी हो रहे। और एक है विशुद्ध परिणाम, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। एक क्या है? शुभ भाव, और एक है विशुद्धता। जो जो विशुद्धता, ये व्यवहार रत्नत्रय को विशुद्धता टर्म दे रही हूं मैं, ये विशुद्धता आपको रत्नत्रय में हेतु बनेगी। अकेला शुभ भाव दिख रहा है वो शुभ, लेकिन लोएस्ट डिग्री का है वो, लोएस्ट। और देखा जाए तो तुम देव शाहगुरु के स्वरूप को नहीं जानते ना, तो बाहर में वचन की क्रिया हो रही है, केवल रवि किरणों से जिसका, और शरीर की भी क्रिया हो रही है, लेकिन आप अपने देव को नहीं जानते ना। तो वहां पर एक वांछा चल रही है, हे भगवान रोग सही हो जाए, हे भगवान हमारा भैया सही हो जाए, हे भगवान हमारी अम्मा सही हो जाए, हे भगवान मोड़ा मोड़ी हो जाए। तो क्रिया तो चल रही है वो, और हो रहा है तुमको पाप बन। विशुद्धता ही नहीं है वो। क्या बोला? विशुद्धता तो तब बनेगी जब आप देवशा गुरु के स्वरूप को जानोगे, उनको जीव जानोगे, अकर्ता जानोगे, ज्ञाता मात्र जानोगे, और तब ये बात पकड़ में आएगी, ओहो मैं भी ज्ञान स्वरूप। उसका नाम विशुद्धता है। ये व्यवहार रत्नत्र है, ये निश्चय रत्नत्र में हेतु बनेगा। देह की क्रिया कुछ किसी में है, वो धर्म ही नहीं होगा देह की क्रिया से, हो नहीं सकता। इसलिए वो सफाई कर रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव। ठीक है, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ ले रही हूँ। देखो, इसके लास्ट में कह रहे हैं, उसे तो अभी 2 द्रव्यों की भिन्नता की ही भी श्रद्धा नहीं हुई, तो वो व्यवहार रत्नत्रय में ही नहीं आया। जब 2 द्रव्यों की भिन्नता की श्रद्धा नहीं हुई, तो स्वद्रव्य आश्रय रूप वीतरागता की श्रद्धा कहां से हो जाएगी? भैया तुम इतनी सफाई करो, तब तुम रत्नत्रय के हकदार बनोगे। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? आहार पानी देने का भाव शुभ भाव है, राग है, पुण्य है, धर्म नहीं। इसलिए इससे संसार का विनाश होकर मुक्ति मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्म मतलब हम वो काम करने जा रहे हैं
जिससे हमारी परिणति में जो संसार चल रहा है, दुख चल रहा है, आकुलता चल रही है, उसका अभाव हो जाए और हम उत्तम अविनाशी सुख में पहुंच जाएं अनंत काल के लिए, फॉर एवर। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, अब नहीं सहा जाता, बहुत हो गई, बस बस बहुत हो गई, अब नहीं सहा जाता। समझ आ रही बात? हो व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदी होवे भव्य अपाय। ऐसी बात है। फिर भीतरागी देवशास्त्रु के नाम पर कोई ऐसी मिथ्या बातें करे और लिखे तो भी उन्हें परीक्षावादी तो नहीं मानते। देखो जैन शासन कैसा, परीक्षावादी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, वे भी तो कह रहे हैं, वे भी तो ग्रंथ है, उनके भी तो ग्रंथ है, वहां पे भी तो अच्छी अच्छी बातें हैं, देखो अच्छी बातें हैं कि नहीं है। पहले प्रमाण से अनेकांतात्मक वस्तु का भली प्रकार से निर्णय करना और फिर उस अनेकांतात्मक वस्तु में गुण भेद पर्याय भेद को गौड़ करके ध्रुव दृष्टि करना, तब काम बनेगा। क्या बोला? समझ आई बात? पहले अनेकांतात्मक वस्तु का प्रमाण से निर्णय करना, प्रमाण की वस्तु पहले बराबर ख्याल में होनी चाहिए, और ये प्रमाण की वस्तु ख्याल में नहीं है तो शुद्धने में कैसे आओगे? अरे बात ख्याल में, ऐसा यहाँ पर कह रहे। देखो, आत्मज्ञान बिना मिथ्या दृष्टि शुभ राग से संसार पार होना कहते हैं, लेकिन यह बात वीतराग देवशास्त्र गुरु की कही हुई है ही नहीं, है ही नहीं। यह भगवान के नाम पर मिथ्या कथन किया गया। बोलो, सर्वज्ञ देव द्वारा कहे हुए 6 द्रव्यों का स्वतंत्र यथार्थ ज्ञान होने पर व्रतादि का आचरण करना सराग भाव रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और परमार्थ मोक्ष मार्ग तो आत्माश्रित। व्यवहार मोक्ष मार्ग कितना है? जब तक पर लक्ष्य है, देवशास्त्र का लक्ष्य 6 द्रव्य 7 तत्व का लक्ष्य और विकल्पात्मक भेद विज्ञान, तब तक व्यवहार, इसका नाम व्यवहार है। हम खाने पीने को व्यवहार कर समझते, बोलने चालने को व्यवहार समझते, कुछ छोड़ा छाड़ी को व्यवहार समझते। समझ आई बात? वो व्यवहार नहीं, ये व्यवहार। ठीक है, ऐसा। देखो नेक्स्ट पेज पे दो लास्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पेज पे दो लास्ट पैराग्राफ है। धर्मी जीव स्व पर को हमेशा भिन्न मानता है कि अहो मेरा हित अहित मेरे से मेरे कारण होता है, मैं जैसा परिणमन करूं वैसा ही साधक बाधक मेरे असंख्यात प्रदेश रूप मेरी पर्याय में होता है, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। स्व पर को सदा भिन्न मानता है। अनंत पुरुषार्थ का काम है ये, अनंत अनंत पुरुषार्थ का काम। उनकी वजह से मैं दुखी हूँ, इनकी वजह से मैं सुखी हूँ, इधर बहुत स्वाध्याय चल रही है ना, और ये मान्यता नहीं टूट पा रही। मंद कषाय को टैली मत करो, मंद कषाय से टैली नहीं करो। तुम्हें भी तो तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से टैली नहीं करो, शांत रह जाने से टैली नहीं करो। वहां ज्ञान में विशुद्धता देखो कि ये जो ज्ञान में परिणाम चल रहा है, क्या ये पर को सुख दुख का कारण जान रहा है? क्या मुझे ऐसा ही विश्वास है कि पर सुख दुख का कारण है? समझ में आई बात? ऐसा होने पर भी न चाहते हुए दारूढ़ कर्म का उदय वो ऐसा प्रेशर डालता है, धक्का जबरदस्त, होने योग्य पर्याय फिर होके ही रहती है। अलंग्य है, न चाहते हुए भी जो हो वो अलंग्य है, उसको उसका निवारण नहीं किया नहीं जा सकता, कोई नहीं अदल बदल सकता। इसलिए पर्याय का लक्ष्य छूटकर
स्वद्रव्य और परद्रव्य को बराबर नक्की करना, ये व्यवहार रत्नत्र है। क्या बोल रहे हैं? क्या है व्यवहार रत्नत्र? स्वद्रव्य परद्रव्य नक्की नहीं हुआ, निश्चय रत्नत्र कैसे प्रकट होंगे? बोलो, पकड़ में आ रही है बात? कठिन तो नहीं लग रही? देखो क्या करें, सर्वज्ञ कथित नव तत्व जैसे हैं उन्हें वैसा ही मानना चाहिए। जिस शास्त्र में दया दान अनुकंपा आदि राग भाव से संसार छूटता है, ऐसा कहा, वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र है। सफाई कर रहे हैं कुदेव को गुरु को शास्त्र की, ठीक है? क्योंकि उसमें आश्रव तत्व और संवर निर्जरा तत्व को एक माना, जबकि दोनों भिन्न भिन्न है। क्योंकि अनुकंपा आदि का भाव शुभाश्रव है और उससे पुण्य बनता है, परंतु जिस भाव से पुण्य बनता है उस भाव से संसार पार कैसे होएगा? ऐसा कहने वाला शास्त्र कुशास्त्र है, ठीक है? देखो, नेक्स्ट पेज निकाला आपने? हाँ, अब यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ है, देखो। स्थानक वासी संप्रदाय में, कोई पढ़ेगा आप में से? कोई आप में से कोई पढ़ो, स्थानक वासी संप्रदाय से। कौन पढ़ना चाहेगा? स्थानकवासी हाँ पढ़िए। स्थानकवासी संप्रदाय में दया दानादि के भाव को भी पाप बतलाया गया है। यह असत्य है, क्योंकि दया दान में जीव को बचाने का भाव, आहार पानी देने का भाव शुभ राग है, पुण्य है, पाप नहीं, धर्म भी नहीं। स्थानकवासी संप्रदाय में कहते हैं कि अपने द्वारा माने गए गुरु के अलावा किसी को भी आहार देना एकांत पाप है। श्रावक को भी भोजन आदि देना पाप है। कारण है कि श्रावक अव्रत अवस्था में जितना पाप करेगा, उसकी अनुमोदना का पाप दातार को लगता है। यहाँ कहते हैं कि जो दया दान अनुकंपा आदि से पाप मानता है, वह तो स्थूल मिथ्या दृष्टि है, वह तो लोक के भी विरुद्ध है। दया दान भक्ति अनुकंपा पूर्ण है, पाप नहीं, धर्म भी नहीं। देखो कितना स्पष्ट है। अब गुरुदेव श्री तो खुद ही श्वेतांबर थे, तो उनको खुद ही वहां का सब कुछ अता पता है कि यहाँ पे क्या क्या चलता है। तो उन्होंने खुलासा करा कि वहां ऐसी ऐसी मान्यताएं थी, ऐसी ऐसी मान्यताएं थी। क्या मान्यता थी? कि दया दान के भाव को भी पाप कहते हैं, और जिसने एक गुरु मान लिया, अब अगर वो किसी दूसरे को देगा तो पाप होएगा। और गुरु के अलावा अगर श्रावक को दोगे ना, तो फिर जितना पाप श्रावक करेगा ना, वो सारा पाप तुम्हें लगेगा। बोलो, कैसी उल्टी उल्टी बातें नहीं है? पाप करो आप और लगे हमको, ऐसा कैसे होएगा? करें पुण्य हम, उसका फल मिले आपको, ऐसे कैसे होगा? तो करे तो सीधा ही सीधा मिथ्या दृष्टि। दया दान के परिणाम, पहली बात तो पाप नहीं है, वे शुभ भाव है, और शुभ भाव है तो वे धर्म भी नहीं। दोनों बातें, शुभ भाव है, धर्म नहीं। ठीक है? हाँ, आगे। दीदी, हाँ जी। दीदी तो शुभ भाव के जैसा दोनों साइड लगेगा ना। अशुभ पहले हम किसी को यहाँ की नाइफ अच्छी हाँ। आती है तो हम पहले नाइफ ले जाते थे, तो हमारी क्या माँ बोलती थी क्या? कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप तुम्हें लगेगा। तो उसका भी पाप हमें लगेगा, तो वो कैसे? नहीं, क्या क्या होती थी, मैं सुन नहीं पाई। यहाँ है ना, क्या तो होती थी? नाइट? नाइफ यहाँ अच्छी मिलती है। तो पहले हम नए थे, 40 साल 50 साल पहले की बात करती चाकू हूँ। चाकू की बात है। हाँ, तो हम ले नेट बोल जाते रहे हो? नेट? हैं। चाकू ले जाते थे लोगों को देने के लिए कि यहाँ चाकू चाकू, अच्छी मैं हो। नाइफ बोल रही हूँ। हम्म। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चाकू ले जाते थे, नाइफ को बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ। हाँ, सही कह रही है अम्मा, ये पर कहती है। तो वो अब वही अपने हुआ ना कि दूसरा पाप करे तो हमें क्यों लगे?
हाँ, क्यों इसलिए लगे कि जो अपने यहाँ हिंसा दान है ना, हिंसा जो अणुव्रत है हिंसा, वहां पे भी ये वाली बात लिखी है क्या, कि किसी को ऐसी वस्तु का दान दिया ही नहीं जाता कि अब वो उसको कुछ भी मिस, ये सब्जी सुधारे, हमें क्या पता सब्जी सुधारे, गुस्सा आ जाए तो किसी को मार भी दे। तो बात तो सही है कि वो परिणाम वो करेगा, परिणाम तो वो ही करेगा, है ना, उसका फल हमें तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमने इतनी असावधानी रखी, ये जैन शासन ना बहुत माइन्यूट चेकिंग है। ये ऐसे हड़बड़ा के काम करना, कुछ भी विचार नहीं करना, ऐसा जैन शासन नहीं है। यहाँ की जो छोटी छोटी बातें भी है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कह रहे हैं भैया तुम ऐसा किसी को मत दो कोई वस्तु कि यदि उसे क्रोध आएगा तो वो किसी की हत्या कर दे या किसी को दुख पहुंचा दे। तो ये सावधानी की बात है। तो आप निमित्त बने ना उसमें, तो फिर आपको पाप लगेगा। देखो, जैसे अपने यहाँ पर ऐसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हमने अपनी आंखें दान दे दी, हमने अपनी किडनी दान दे दी, हमने अपनी बॉडी दान दे दी। तो कहते नहीं भैया, आपने अपनी आंखें दान दे दी, अब वो आंखों से व्यसन करे, तो आपकी वो आंखें किसमें निमित्त बन रही हैं सामने वाले को। देखो सुनो, निमित्त कब कहलाता है पता है, निमित्त कब कहलाता है, जैसे मान लिया मेरा ये परिणाम है कि मैं आपका बहुत ध्यान रखूं, आपकी केयर करूं, फिर भी आपको हर बात बुरी लग रही है, मैं तो अच्छा करना चाहती हूँ और आपको जलन हो रही है, तो उसका पाप मुझे नहीं लगेगा। लेकिन हमने कुछ ऐसे शब्द कहे जो आपको बुरे लग रहे हैं, तो बुरे तो तुम्हें लगे, हमें काय को, हमको क्यों पाप पड़ेगा कि तुम्हारे वचन ऐसे थे कि जिसने उसको हर्ट किया। इस वहां पे निमित्त लागू पड़ता है। समझ आई बात। हमने तो उसको द्रव्य दान दी, जिनवाणी दान दी, हमने तो उसको, है ना, अब वो जिनवाणी का मिसयूज करे। देखो सुनो, आपको एक दृष्टांत दें जीवन पे तो आपको बहुत अच्छे से ख्याल में आ जाएगा कि जैन शासन कितनी माइन्यूट चेकिंग है। ये अपने वो थे ना भीष्म पितामह, वर्तमान युग में कहानी आती है भीष्म पितामह के बारे में कि उनकी सेना निकल रही थी। तो जब उनकी सेना निकल रही थी तो सेना बीच में एक सांप निकला, सांप, और उनको दिख गया भीष्म पितामह को। तो उनको जब दिखा तो उन्होंने बोला सैनिक को कि देखो ये सांप कहीं मर न जाए, किसी घोड़े ओड़े आदि का किसी का पैर नहीं लग जाए, इसको उठा यहाँ से हटा दो। तो सैनिक ने लकड़ी से जिससे भी ऐसे उठाया और उसको ऐसे फेंक दिया, और वो कहाँ गिरा जाके, झाड़ियों में, कांटों पे। समझ आई बात। अब वो बेचारा वहां पे कांटों में तड़पड़ाता रहा, तब उसकी देह छूटी। उसका फल ये आया कि भीष्म पितामह खुद कांटों की सैया पर आए और तब उनकी देह छूटी। Its design अब आप is बोलोगे little कि different here. अब आप बोलोगे कि उनने तो भला ही किया था, उनने तो यही बोला था कि भाई ये बचा दो। आदरणीय बड़े पंडित साहब भी ये वाली बात को बहुत कहते थे बार बार कि आपने ये कह दिया कि जाओ इसको बचा दो, तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी वहां तक है कि वो बचा कि नहीं बचा। इसने गलत तरीके से तो कुछ और नहीं कर दिया, हमने तो बचाने के लिए भेजा था, उसने मार ही डाला। समझ आ रही बात। हमने तो बोला था बाई को कि तुम पानी छान देना, तो तुम्हारी बात खत्म नहीं हो जाती है यहाँ तक। देखो वो प्रॉपर से बिल छन हुई है कि नहीं हुई है। समझ आ रही बात, वहां तक माइन्यूट चेकिंग है हाँ जी, बहुत कि बढ़िया। भैया हम किसी भी गलत में निमित्त न बने। दीदी इतना ध्यान दीदी रखे, इतना सूक्ष्म आ रहे हैं।
दीदी बोलिए। तो वही सिद्धांत लागू पड़ेगा जो हम देखेंगे किसी को और गरीब को कुछ को पैसा देते हैं तभी मालूम नहीं पड़ता, हम तो देते हैं कि वो हाँ खाना नहीं खाया है तो दे देते हैं, तो इंडिया आते हैं और इधर भी हाँ तो वो कैसे, हाँ हाउ डू आई थिंक अबाउट दैट? हाँ, तो वो यही यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप ऐसे क्या कहना चाहिए, क्या टर्म यूज करें, इतने इमोशनलिटी नहीं होनी चाहिए, आप प्रॉपर जगह काम करो और फिर उसको दया मत समझो। अगर वो पैसे का मिसयूज करेगा ना, तो आप देखो, अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो वो दारू पीता, तुमने दिया तो तुम निमित्त बन गए। अगर आपने पैसा नहीं दिया होता, वो सिगरेट पीता। अब सुनो, वो तो वो कुछ भी लिख कर पी के घर चला गया, फिर पत्नी को पिटाई कर रहा है, वो कहेगी पैसा कहाँ से आया, तो वो बोलेगा हाँ एक बड़ी मेम साहब निकली थी उनने दिया, तो उसकी पत्नी किसको बद्दुआ देगी? समझ में आ रही है बात? ये वाली बात मैंने भी कल्पना दीदी से पूछी थी एक बार, तो उन्होंने ये बोला कि इतना है ना इमोशनल नहीं होना चाहिए। अरे बहुत स्थान है जहां पर अगर आप दया करना चाहते हो, तो बहुत स्थान है, आप प्रॉपर जगह पर, आपका पैसा ऐसा फालतू है क्या? आप प्रॉपर जगह पर उसको दो। अच्छा अच्छा, थैंक यू। एक बार क्या हुआ, ग्वालियर की बात है या कहीं दिल्ली की बात है, एक बच्चा ऐसा भीख मांगते मांगते आया और ऐसे चल रहा था एकदम टेढ़ा टेढ़ा, तो मैंने सोचा बेचारे की पैर वैर ठीक नहीं है, क्या है, इसको दे दो, और दिया, और वो सीधे चल के दौड़ के भाग गया। उस दिन से कान पकड़ लिए। वो जो आती है ना, वो अपना क्या बोलते हैं, रेड लाइट, रेड लाइट पर बहुत गाड़ी बहुत रुकी गरीब थी, उधर, या तो ऐसे दौड़ के आया और पैसा लेके सीधे सीधे चला गया घूम बनाते हुए। ये वाली बात भी मैंने शेयर की दीदी से, तो बोले नहीं आप सही जगह, बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको सचमुच में धन की आवश्यकता है और वे अपना कोई भला काम कर सकते हैं, तो इमोशनलिटी की जरूरत नहीं। ठीक है, और पता ही नहीं चलता बराबर। कि ये करुणा हो रही है इसके प्रति कि क्या उल्टा काम हो रहा है, इसे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समय अधिक हुआ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे दूं दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की। जय जय भारत। जिनेन्द्र। जय जय जय। जय जिनेन्द्र। जय